हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं हूं आपकी तोशी मैम। तो अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं, वाष्पीकरण। तो वाष्पीकरण क्या होता है, वाष्प होना मतलब भाप बन के उड़ जाना। तो भाप क्या बनेगा, आपका द्रव भाप बनेगा। तो ऐसा पदार्थ जो द्रव से क्या बन जाए, भाप बन जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं, वाष्पीकरण। तो अभी देखते हैं क्या है। ऐसे क्वथनांक से कम किसी भी तापमान पर खुले बर्तन में द्रव के वाष्प होने के परिवर्तन की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, वाष्पीकरण कहते हैं। तो वाष्पीकरण क्या होता है, क्वथनांक से कम किसी भी तापमान पर। तो आपका क्वथनांक कितना होता है, किसी भी द्रव को गैस में जाने के लिए आपका क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है। तो आपका क्या कह रहा है, क्वथनांक से कम मतलब 100 डिग्री से कम होना चाहिए, तभी क्या हो, उस टेम्परेचर पे भी वो क्या बन जाए, भाप बन जाए। तो उसे हम क्या कहते हैं, वाष्पीकरण कहते हैं। ठीक है बेटा। तो क्वथनांक से कम किसी भी तापमान पर खुले बर्तन में द्रव के वाष्प होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, हम वाष्पीकरण कहते हैं। तो वाष्प मतलब क्या हो जाना, भाप बन जाना। तो भाप क्या बनेगा, आपका द्रव, पहले ठोस से द्रव में आएगा, द्रव से फिर किस में जाएगा, गैस में जाएगा। तो द्रव से गैस में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, वाष्पीकरण कहते हैं। अब हम देखते हैं कि वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या होते हैं। तो वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कितने कारक हैं, तापमान, टेम्परेचर। ठीक है, वाष्पीकरण की दर तापमान के बढ़ने पर क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो जितना ज्यादा तापमान होगा उतना ज्यादा ही क्या होगा, वाष्पीकरण होगा। जैसे कि मान लो आपने अभी देखो, अब गर्मियों के मौसम में कपड़े बहुत जल्दी सूख जाते हैं, और जब भी वही ठंड होती है, बरसात होता है, तो वो कपड़े सूखने में उसको क्या लगता है, बहुत टाइम लगता है। अभी आप कोई कपड़ा है, जैसे अब डाल दो गर्मियों में, जैसे मई जून में जो धूप होता है उसमें आप डालो, तो देखो कपड़े 1 घंटे में, आधे घंटे में बहुत ही जल्दी सूख जाते हैं। जबकि वही कपड़े आप बरसात में डालो या ठंड में डालो, तो उसको सूखने में कितना घंटों घंटा टाइम लग जाता है। तो उसे कहते हैं कि जितना ज़्यादा तापमान होगा उतने ज़्यादा ही क्या होगा, वाष्पीकरण की प्रक्रिया होगी। तो आपका कपड़ा कैसे सूखा, जो आपने डाला था उसमें वो पानी उतरा था, तो सूर्य की रोशनी उस पर पड़ी, तो क्या हुआ, वो भाप बन के वातावरण उड़ गया। तो उसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम, तापमान के बढ़ने से हमारा वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। ठीक है बेटा। अब द्रव का सतही क्षेत्रफल, सतह क्षेत्र, जैसे कि मान लो अब कोई बर्तन है, जैसे आप देखो ये क्या है, ये गिलास है, तो इसका क्षेत्रफल कैसा है, इसका क्षेत्रफल कम है, इसका क्षेत्रफल कम है। ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि कोई भी जब वाष्पीकरण की क्रिया होगी तो इसमें बहुत ही धीरे होगी, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, बहुत कम सूर्य की रोशनी पड़ेगी। दिख रहा ना आपको, इसमें बहुत ही कम सूर्य की रोशनी पड़ेगी। जबकि इसमें क्या हो रहा है, इसके सतही क्षेत्रफल देखो, गिलास में कितना था, इतना था। जब हम इसमें डालेंगे पानी तो इसकी क्षेत्रफल देखो इतना ज़्यादा है। तो इसमें क्या होगा, चारों तरफ से धूप आ रही है, इसमें चारों तरफ से धूप लगेगी, तो इसका क्षेत्रफल ज़्यादा है, तो इसमें क्या होगा, वाष्पीकरण इसमें बहुत ही जल्दी हो जाएगा। तो जितना ज़्यादा आपके सतह का जितना ज़्यादा क्षेत्रफल होगा उतना ही ज़्यादा आपका क्या होगा, वाष्पीकरण होगा। ठीक है बेटा। तो जब अब देखो वाष्पीकरण का जो हम जो आपका ये इसमें देखो, जैसे मान लो ये क्या है, आपका कोई द्रव है। ठीक है बेटा। अब इसमें इसकी द्रव का क्षेत्रफल क्या बहुत ही ज्यादा है। ठीक है। अब इस पे क्या होगा, एक ऐसा इसके ऊपर ही सबसे ऊपरी लेयर में क्या होता है, ये मान लो इसका सबसे ज्यादा ऊपर का लेयर है। ठीक है बेटा। अब इसमें क्या हो रहा है, जैसे कि आपको पता है कि ठोस द्रव या गैस सबके अणु क्या होते हैं, आप गति करते गति क्या उनमें गति ऊर्जा होती है, तो हमेशा क्या करते रहते हैं, गति करते रहते हैं। तो आपको पता है कि गैसों में क्या होते हैं, सबसे ज़्यादा गति होती है, उसके बाद किस में होती है, द्रव में होती है, फिर ठोस में होती है। तो द्रव, अभी ये मान लीजिए द्रव है, ठीक है, जब इस पर वाष्पीकरण की क्रिया होगी तो इसकी जो सबसे ऊपरी सतह होगी, और नीचे की सतह नहीं, सबसे ऊपर की सतह जो होगी उसमें क्या होगा, इसके द्रव बहुत ही तेजी से क्या करेंगे, गति ऊर्जा करने लगेंगे, और एक समय ऐसा आएगा कि अपने द्रव अवस्था को छोड़ करके वो वाष्प अवस्था मतलब गैस अवस्था में आने लगेंगे। ठीक है। ये क्या हो जाएंगे, स्वतंत्र हो जाएंगे, तो ये भाप बनकर उड़ने लगेंगे। तो जो भी वाष्पीकरण होगा वो द्रव के ऊपरी सतह पे होगा। ठीक है बेटा। पहले ऊपर की सतह उड़ेगी, उसके बाद फिर उसकी नीचे की सतह, धीरे धीरे ऐसा टाइम आएगा कि इस जो बर्तन में हमने पानी रखा है वो पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, वाष्पीकृत हो जाएगा। चाहे उसमें आपको 1 महीना लगे, 2 महीना लगे, लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि ये पूरा पानी आपका भाप बन के उड़ जाएगा। तो जितना ज़्यादा इसका क्षेत्रफल होगा उतने जल्दी ये क्या होगा, जैसे इतना क्षेत्रफल इसका है तो ये मान लो आपके 2 महीने में इसका पानी उड़ जाएगा, और अगर यही आपका इतना छोटा है तो उसको कितना टाइम लगेगा, इसको मान लो 6 महीने लगेगा इसमें इसके पानी को वाष्पीकृत होने में। तो जितना ज़्यादा आपका क्षेत्रफल होगा उतने ही क्या होगा, आपका वाष्पीकरण तेजी से होगा। और सबसे पहले किसमें होगा, आपके
द्रव के ऊपरी सतह पे सबसे पहले क्या होगा, वो भाप बन के उड़ेगा, उसका वाष्पीकृत होगा। उसके बाद जब ये उड़ जाएगा, उसके बाद की जो लेयर आएगी फिर वो उड़ेगी, फिर वो उड़ेगी, फिर धीरे धीरे क्या होगा, लास्ट तक आपका पहुंच जाएगा। मतलब कि जो भी आपके इसमें द्रव है, द्रव के पदार्थ, द्रव जो भी है, द्रव के कण, वो क्या होंगे, सबसे पहले ऊपरी परत से जाएंगे, फिर यहाँ से, फिर यहाँ से, फिर यहाँ से, फिर यहाँ से, फिर क्या होगा, फिर एकदम लास्ट में आके पहुंचेंगे। तो एक तरीके से होता है। तो जो भी आपके द्रव के कण जो सबसे ऊपर होंगे वो सबसे पहले क्या होंगे, वाष्पीकृत होंगे। समझ में आया बच्चों? अब देखो ये क्या था, हमारा द्रव का सतही क्षेत्रफल। तो इसलिए हम क्या करते हैं, कपड़े को सुखाने के लिए हमको हम फैला देते हैं। मान लो अब ये हमारा क्या है, कपड़ा है, ठीक है बेटा। अब देखो ये अगर ऐसे है, तो अगर हम ऐसे रख देंगे तो उसको सूखने में क्या लगेगा, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि अब ये इसका क्षेत्रफल क्या हो गया, कम हो गया है। अब जैसे ही हम इसको पूरा खोल के ऐसे फैला देंगे, हम ऐसे तो कपड़े फैलाते हैं, ऐसे अगर हम फैला देंगे तो क्या लगेगा, इसका क्षेत्रफल अब बढ़ गया। अब ये क्या होगा, चारों तरफ से ये सूखने में इसको आसानी होगी, क्योंकि इसका क्षेत्रफल बढ़ गया है। इसीलिए हम क्या करते हैं, कपड़ों को फैलाकर हम सुखाते हैं। ठीक बेटा। अब क्या है, आर्द्रता। आर्द्रता ह्यूमिडिटी, वायु में उपस्थित जल, क्या कह रहा है, वायु में उपस्थित जल वाष्प की मात्रा। तो आपको जैसे कि पता है कि हमेशा, जैसे आप देख रहे हो इसमें सिर्फ गैसें नहीं है, इसमें बहुत सारी चीज़ें, जैसे आप सोच रहे हो कि यहाँ पे सिर्फ गैस ही नहीं, इसमें जल वाष्प भी है। तो जैसे आपका नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारी गैसों के साथ साथ जितनी भी गैसें, ऑर्गन, जितनी भी गैसें हैं, उन सब के साथ साथ हमारे वातावरण में क्या है, जल वाष्प के कण भी होते हैं। तो इन्हीं जल वाष्प के कणों को हम क्या कहते हैं, आर्द्रता कहते हैं। जैसे गर्मियों के दिनों में क्या होता है, जल वाष्प के कण कम होते हैं, और बरसात के मौसम में क्योंकि बारिश होती रहती है तो क्या होता है, जल वाष्प की मात्रा ज़्यादा हो जाती है। तो वही कह रहा है कि नम हवा जो होती है उसमें अधिक आर्द्रता होती है, जबकि शुष्क हवा कब होती है, गर्मियों के दिनों में शुष्क हवा होती है, तो उसमें क्या होती है, कम आर्द्रता होती है। इसलिए कम आर्द्रता होने के कारण क्या होता है, कोई भी चीज़ जल्दी से सूख जाता है, और कम आर्द्र हवा में द्रव तेजी से क्या होता है, वाष्पित हो जाता है। ठीक है, क्यों हो रहा है, क्योंकि वातावरण में पानी है नहीं, तो जो भी आप पानी दोगे वो जल्दी से भाप बन के उड़ जाएगा। और जब भी बारिश का सीजन है तो उसमें क्या, वैसे ही मौसम में आर्द्रता है, क्योंकि बारिश हो रही है तो पानी चारों तरफ है, वातावरण में भी पानी है और आपके कपड़ों में भी पानी है, तो पानी कहाँ जाएगा, उसको जाने के लिए जगह नहीं मिलेगी, तो बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगा, ज़्यादा आर्द्रता में आपके कपड़े इसलिए देरी से सूखते हैं। ठीक है बेटा। अब ग्रीष्म ऋतु में पसीने वर्षा ऋतु की अपेक्षा कम आते हैं। क्यों आते हैं, क्योंकि हम क्या करते हैं, ग्रीष्म ऋतु में मौसम बहुत ज़्यादा शुष्क होता है, तो आपका जो पसीना निकलता है वो जल्दी से सूख जाता है। जबकि बारिश के मौसम में क्योंकि आर्द्रता ज़्यादा है तो आपको पसीना भी सूखने में टाइम लगता है। ठीक है, इसलिए क्योंकि वर्षा ऋतु में वायु अधिक आर्द्र होती है, इसलिए क्या कहा जाता है कि बारिश के गर्मियों में आपको सूती कॉटन के कपड़े पहनने चाहिए, जिससे क्या हो, कॉटन के सूती कपड़ों में छेद होता है, जिससे आपका पसीना बाहर की तरफ निकल जाए। ठीक है, जिससे क्या उसको वाष्पीकृत होने में आसानी हो। मान लो आपने प्लास्टिक का कपड़ा पहन लिया, ठीक है तो उसमें क्या होगा, वो आपका पसीने को बाहर आने ही नहीं देगा, तो वो अंदर अंदर ही रहेगा। तो जब वाष्पीकृत ही नहीं होगा तो आपको क्या लगेगी, और ज़्यादा गर्मी लगेगी। जबकि जब आप सूती कपड़े पहनोगे तो क्या होगा, उसमें छेद होता है, तो वो पानी बाहर की तरफ निकल जाता है और उसको वाष्पीकृत होने में आसानी होती है। और इसका एक एग्जाम्पल देखो बेटा, जैसे कि आप सभी ने कोल्ड ड्रिंक पिया होगा, सब पीते हो कोल्ड ड्रिंक, है ना। तो जब आप पीते हो तब क्या होता है, किसी गिलास में, किसी बर्तन में जब आप उसको डालते हो तो देखो थोड़ी देर बाद उसके कण क्या होते हैं, थोड़ी देर के बाद गिलास के बाहर आपको छोटी छोटी बूंदें दिखने लगती हैं। तो ये बूंदें क्यों दिखती हैं, आपने कभी सोचा कि ये बूंदें कैसे आती हैं, कहाँ से आती है? आप तो ढक्कन बंद किए रहते हो, फिर भी वो बाहर पानी कैसे आ जाता है उसके। जैसे आपने स्प्राइट लेके आया, ठीक है, जब तक वो फ्रिज में था ठीक था, जैसे ही आपने उसको वातावरण में लेके आया तो उस समय क्या होता है, आपके जो बोतल होता है उसके बाहर क्या होता है, छोटी छोटी बूंदें आने लगती हैं ना। तो वो बूंदें क्यों आती हैं, क्योंकि हमारे, जैसे मैंने आपको पढ़ाया था गुप्त ऊष्मा के बारे में, तो क्या होता है उसमें गुप्त ऊष्मा, जो हमारे वातावरण में गुप्त ऊष्मा घूम रही है, उसके कारण क्या होता है, जो आपका द्रव होता है जब वो ठंडे के संपर्क में आता है, जैसे आपका बोतल ठंडा था और जो क्या था, वातावरण में जो आपका पानी है, जो आपका वाष्प है वो कैसा है,
वो वाष्प है और वो ठंडा है। तो जब कोई वाष्प क्या, जब कोई गैस ठंडे की संपर्क में आता है तो कैसा हो जाता है, वो द्रव में परिवर्तित हो जाता है। जैसे कि उसको हम क्या कहते हैं, संघनन कहते हैं। जैसे आपने बादल का मैंने आपको पढ़ाया था ना, बादल क्या था, बादल गैस था, जब वो ठंडा हुआ तो किस में बदल गया, वो द्रव में बदल गया। तो वैसे क्या था, वातावरण में जो वाष्प है, जो जल वाष्प है, वो जब उस ठंडे बोतल के संपर्क में आता है तो क्या बन जाता है, वो द्रव बन जाता है। इससे आपको पता चलता है कि वातावरण में क्या है, आर्द्रता है। वही जो आपका पानी बाहर निकला वो क्या था, वो आर्द्रता थी, वो क्या थी, जलवाष्प थी। इसी के कारण हमको पता चल जाता है कि जलवाष्प हमारे वातावरण में होता है। ठीक बेटा, समझ में आया आपको आर्द्रता क्या होती है। अब देखेंगे वायु की गति। तो वाष्पीकरण की दर वायु की गति के बढ़ने पर बढ़ जाती है, इसलिए जितने तेज हवा चलती है हमारे कपड़े उतने जल्दी सूख जाते हैं। ठीक है। अब कभी कभी देखो कि ये जो वायु की गति है, आप रात में कपड़े फैलाते हो तो उसमें क्या होता है, सूरज की रोशनी तो पड़ती नहीं है, उस समय कुछ होता नहीं, लेकिन उस हवा के कारण ही आपके कपड़े क्या होते हैं, सूख जाते हैं ना। आप कभी अगर आपने कभी ट्राई नहीं किया तो आज रात में जाके आप क्या करना, कपड़े को अपने, अभी रात में नहीं, मान लो आपके घर में भी देखो, जब आप पंखा नहीं चला रहे हो तब भी क्या होता है, आपके कपड़े सूख जाते हैं। चाहे एक दिन में, ठंडी के दिनों में 2-3 दिन में सूख जाता है, गर्मियों में क्या होता है, एक दिन में सूख जाता है। तो वो क्यों होता है, वायु की गति के कारण ही होता है। जितनी तेज आपकी वायु की गति चलेगी उतनी ही तेजी से आपके कपड़े सूखेंगे। ठीक। तो वायु के तेज होने पर जलवाष्पीकरण क्या होता है, वायु के साथ उड़ जाते हैं। तो जितनी तेज वायु चलेगी उतनी तेज वो कपड़े को हिलाएगी, तो उसमें क्या होगा, उसके कारण जल्दी से वाष्पित हो जाएंगे, वो वातावरण में उड़ जाते हैं। ठीक है बेटा, इसलिए गीले कपड़े क्या होते हैं, जल्दी सूख जाते हैं। बिना सूरज की रोशनी में, बिना किसी पंखे में भी क्या होते हैं, वो कपड़े हमारे सूख जाते हैं। क्यों सूख जाते हैं, क्योंकि हमारे क्या होते हैं, वायु की गति के कारण वाष्पीकरण की दर बहुत ही तेजी से होती है, इसलिए हमारे कपड़े जल्दी सूख जाते हैं।